हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज डिस्कस करते हैं कि हाईवे में अगर आप क्रूज़ करने चाह रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे आप हाईवे में जाते हैं और हाईवे खुला रहता है, मोस्टली आप जहाँ हम देखेंगे सिटी के बाहर से जा रहा है हाईवे, तो वहाँ पे कीड़े बहुत रहते हैं छोटे छोटे से, और जो कीड़े हैं वो डायरेक्ट आपके फेस, बॉडी, गाड़ी हर जगह लगते हैं। तो जैसा आप अगर हेलमेट में देख सकते हो, मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया है लेकिन हाथ से साफ कर रहा था क्योंकि रात के टाइम मेरे को चलाना पड़ रहा था, तो आप देख सकते हो अभी मार्क पड़े हुए हैं। और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, एक अच्छा हेलमेट और वाइजर नहीं लगाया है, तो फिर आप सोच सकते हैं आपकी आंखों का क्या हाल होगा या आपके चेहरे में क्या कितने कीड़े आ जाएंगे। ये तो अच्छे हेलमेट की बात है, मतलब एक सिंपल वाइजर की बात है। अब दूसरा आते हैं एक अच्छे हेलमेट की बात। जब आप हाईवे में जा रहे होते लंबी दूरी के लिए, तो अगर आपका अच्छा हेलमेट नहीं है, अगर आपने सिर्फ इतना हेलमेट पहना है जिसमें इतना ही पार्ट होता है, आगे का चिन्ह नहीं होता है, तो उसमें हवा बहुत जोर से अंदर की तरफ जाती है, तो आपके कानों में लगातार आवाज बजती है। और कानों में लगातार आवाज बजने से आपके कान कुछ समय के बाद चीजें सही से ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज वो है, तो आपको एक चिन माउंट वाला प्रॉपर एक हेलमेट लेना चाहिए जो आपका पूरा कवर करे फेस, जिससे क्या है आवाज और हवा की आवाज कम जाए। अब उसके बाद हाईवे में मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे ट्रक्स चल रहे होते हैं और ट्रक्स अलग अलग चीज कैरी कर रहे होते हैं, कुछ भूसा, कुछ मोरंग, कुछ गिट्टी, कुछ क्या, कुछ और चीजें। तो वो क्या है, लगातार उनसे थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स गिरता रहता है जब भी वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। और अगर आप उन ट्रक के पीछे चल रहे हो तो वो सारा पार्टिकल आपके बाइक पे, आपके फेस पे आता है और आपके शरीर पे आता है। तो जैसे भूसा है वो आंखों में आएगा, तो उससे उतना इशू क्या होगा, देखने का इशू है, बाकी इतना इशू नहीं है। अगर आप वाइजर बंद कर लेते हो तो ठीक है, आप सस्टेन करते। वाइल्ड लाइफ अगर वो मोरंग लेके जा रहा है तो उसमें छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं, और गिट्टियां लगातार आपकी पड़ती हैं, और वो इतनी तेजी से पड़ेंगी आपको, क्योंकि हाईवे में आप, वो ट्रक जा रहा है स्पीड से, आप उसके पीछे आ रहे हैं, तो वो इतनी स्पीड से आपको लगती हैं कि वो होती बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत तेज लगती हैं। अब ये तो चीजें हो गई आपकी कि क्या क्या है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको या तो अच्छे ग्लव्स पहनने हैं या अच्छे कपड़े पहनने हैं, या क्या करना है। अब हाईवे पे आप जा रहे हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, राइडिंग गियर्स लेते हैं या फिर नकल प्रोटेक्टर्स, आपके नी प्रोटेक्टर्स, आपके आर्म प्रोटेक्टर्स, ये सब कैरी करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे पैसा जोड़ें, और पैसा जोड़ने के बाद एक अच्छा सा प्रॉपर राइडिंग गियर लेना चालू करें। अभी क्या है, आपने कई बार देखा होगा आपके दोस्त गिरते हैं या आपके फैमिली में कोई गिरा होगा तो उनके कितनी चोट आती है। वहीं पे अगर एक अच्छा राइडिंग गियर पहना होगा या अच्छे शूज़ पहने होंगे या अच्छा हेलमेट पहना होगा, तो हाँ, वो शूज़ डैमेज होता है, वो राइडिंग गियर डैमेज होंगे, आपने महंगे परचेज किए होंगे वो डैमेज होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे मेन एसेट तो आप ही है, आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना है। अब आप सही रहेंगे तो आप दोबारा राइड पे जाएंगे, अगर आप सही नहीं रहेंगे तो फिर आपका राइडिंग का डिपेंड करता है आप कितने जोर से गिरे हैं या कितनी चोट लगी है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आप क्या है कि कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम मोस्टली क्या होता है भूल जाते हैं, तो अपने साथ एक छोटा सा क्लॉथ भी रखिए। अभी जैसे मैंने बताया, ये मेरे हेलमेट में इतने सारे कीड़े लगे। अब क्या है कि मैं लगातार कपड़े से तो नहीं साफ करूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं स्टॉप ले रहा हूँ और स्टॉप लेने के बाद अब मैं जितना भी उसको साफ करूं हाथ से, उतने क्लियरली साफ नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पानी है या कहीं से आपको मिल जाता है और आपके पास कपड़ा है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आपकी बाइक में भी फायदा है कि आप बाइक क्लीन कर सकते हो, डस्ट वगैरह उसमें आ जाती है। ठीक। और छोटा सा आपको बैग तो कैरी करना ही चाहिए। कब क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। बॉटल कैरी करनी चाहिए क्योंकि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, हाइड्रेशन के लिए। कई जगह पानी मिलता है, कई जगह नहीं पानी मिलता है। कई बार हाईवेज में लगातार आपको मिलते रहेंगे बड़े बड़े आपके खाने के लिए होटल वगैरह, और क्या पता पूरा हाईवे निकल जाए, आपको छोटी दुकान भी मिलना मुश्किल हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलनी होती हैं। और हर जगह का, जैसे नॉर्थ हाईवेज अलग है, साउथ के हाईवे अलग है, हर जगह का अपना एक माहौल है, तो उस हिसाब से चलना होता है आपको। थैंक यू।